Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today learning and pedagogy. आज हम लोग लर्निंग एंड पेडागोजी से जो चैप्टर जानेंगे वो जानेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। सो वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप सी टेट, ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो चैप्टर हम लोग जानेंगे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इससे आप अवगत हो जाएं। यहाँ देखिए टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं। देखिए सोचना एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी थिंकिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, ठीक है। इस प्रक्रिया में छवि, प्रतीक, अवधारणा के नियम और अन्य इकाइयाँ आदि का मानसिक हेरफेर होता है। इस प्रक्रिया में धारणा, स्मृति, सीखना और ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को सोचना, जैसे हम भी सोचते हैं, तो सोचना क्या होता है, एक मानसिक प्रक्रिया होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम इमेजिनेशन लाते हैं, सिंबल लाते हैं, रूल ऑफ कॉन्सेप्ट लाते हैं, इस तरह से हम सोचते हैं जो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में धारणा, स्मृति, सीखना, ध्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप आगे जान लें आगे क्या है। जब कोई बच्चा किसी समस्या का सामना करता है तो वो उसके समाधान के लिए पहुंचने की कोशिश करता है। देखिए जब भी समस्या आएगी तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा, तो वो उसके समाधान के लिए पहुंचने की कोशिश करता है। कौन? बच्चा। और इस पर विचार करने के बाद ही वो पहुंचा जा सकता है। किस पर? यानी मान लीजिए कि आपके पास, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, प्रॉब्लम है। आपके पास क्या है, सबसे पहले बच्चे के पास क्या आता है, तो वह आता है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम आ गया। अब बच्चा जब प्रॉब्लम को फेस करता है तो उसके बाद वो क्या निकालने की कोशिश करता है, वह निकालने की कोशिश करता है सॉल्यूशन। कोई बच्चा हो, पहले प्रॉब्लम है, उसके बाद वो क्या निकालता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो निकालता है वह किस रूप में निकालता है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं इसके। वह उसके अंदर लॉजिक आ जाता है, उसके अंदर क्रियोसिटी, लॉजिक माने तार्किक शक्ति, क्रियोसिटी माने जिज्ञासा आ जाती है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। इस तरह से बच्चा उसके समाधान के लिए पहुंचने की कोशिश करता है और इस पर विचार करने के बाद ही वो पहुंच सकता है। ये सभी के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो बच्चे के बारे में सोचेंगे। ओके, तो आप यहाँ देख लिए बच्चा क्या करता है, समस्या का सामना करता है और उसका समाधान करने की कोशिश करता है। ओके, आप आगे जान लें बच्चों में सोच कैसे सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव थिंकिंग इन चाइल्ड। जो बच्चा का सोच है उसमें आप कैसे सुधार करेंगे, तो आप इसे जानें। बच्चों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करें तो सबसे पहले तो आपको करनी है टीच देम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बच्चों में क्या बतानी है आपको कि बच्चे अपने प्रॉब्लम का समाधान कैसे करें। उसके बाद आता है उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाना है, ठीक है। चाइल्ड, देखिए अगर बच्चों में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाते हैं तो बच्चे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप इसे समझ गए, ये 2 नंबर पॉइंट था। अब आप आगे जान लें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। देखिए जब बच्चे को आप स्किल सिखा रहे हैं, क्या स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी बच्चे अपने समस्या का समाधान कैसे करें, तो बच्चे लक्ष्य की ओर जाएंगे। जब लक्ष्य की ओर बच्चे जाएंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है। इसके बाद उन्हें समस्या का आप अभ्यास कराने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन समस्या उनकी उम्र के अनुसार ही होनी चाहिए। तो जो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, जो समस्या हो, जैसे मान लीजिए कि 5 क्लास के बच्चे के पास जो प्रॉब्लम है,
जो 5 क्लास का बच्चा है तो वो सॉल्व कैसे करेगा? तो उसका स्टैंडर्ड जो 5 का ही रहना चाहिए। उसका स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए? 5 क्लास के बच्चे का स्टैंडर्ड 5 का ही रहना चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। आप आगे जान लें। रुचि विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों में देखिए, आपको रुचि विकसित करनी है, इंटरेस्ट विकसित करना है, जिम्मेदारी समझाई जानी चाहिए बच्चों में कि क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें तर्क वितर्क, वाद विवाद, सेमिनार, समूह चर्चा आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी बच्चों में आप किस तरह से उसके इम्प्रूव करेंगे थिंकिंग, बच्चों में सोचने की शक्ति आप कैसे बढ़ाएंगे? तो पहले टीच देम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चों में जो प्रॉब्लम स्किल है वो बताई जानी चाहिए। फिर उसमें विश्वास बढ़ाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहिए क्या प्रैक्टिस के द्वारा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फोकस करना चाहिए उन्हें डेवलपिंग इंटरेस्ट में। इसके साथ साथ रुचि विकास में जब आपने फोकस कर ली तो उन्हें जिम्मेदारी समझाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ दे शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन आर्गूमेंट, बच्चों को तर्क वितर्क, डिबेट्स यानी वाद विवाद, तर्क वितर्क और वाद विवाद, उसके बाद सेमिनार, समूह चर्चा, जो समूह चर्चा होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं, आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, इस तरह से आप बच्चों में सोच को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, आप आगे जान लें। अब प्रश्न आता है, बच्चा कैसे सीखता है? कोई भी बच्चा होता है वो सीखता कैसे है? तो बेशक आप इसके उत्तर को जानते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। तो बच्चा अपने परिवार में सीखता है, उसके बाद वो पड़ोस में सीखता है, उसके बाद साथियों के समूह में सीखता है, स्कूल शिक्षक से सीखता है और उसके अनुभव आदि के माध्यम से भी सीखता है। बाल शिक्षा आमतौर पर इसी माध्यम से दी जाती है। यानी बच्चा कैसे सीखता है इसे आप समझ गए। चाइल्ड लर्न्स थ्रू द फैमिली, नेबरहुड, पीयर ग्रुप्स, स्कूल टीचर एंड हिज एक्सपीरियंस। तो बच्चा जो है अक्सर इन्हीं जो कई पॉइंट मैंने बताए इसी के माध्यम से वो सीखता है। हम लोग आगे जान लें। आगे क्या है? बच्चा कुछ गतिविधियों या ज्ञान को अभ्यास से और कुछ को अनुभव से सीखता है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो प्रैक्टिस से बच्चा क्या सीखता है? प्रैक्टिस से भी सीखता है। और कुछ जो है वो किससे सीखता है? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से। यानी दो बातें निकल कर आए, एक तो बच्चा प्रैक्टिस से सीखता है, दूसरा वो अनुभव से सीखता है। ठीक है, इस बातों से आप अवगत हो गए, अनुभव और अभ्यास। बच्चे के सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। जिन बच्चों का आईक्यू हाई होता है, आईक्यू जो होता है, मान लीजिए जिन बच्चों का हाई होता है, स्तर समझ से सीखता पसंद करते हैं। मतलब जो बच्चे में आईक्यू लेवल जो ज़्यादा होते हैं, चिल्ड्रन हु हैव ए हाई आईक्यू लेवल प्रेफर टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग, वो समझ से सीखते हैं, प्रेफर टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद क्या आता है कि जिन बच्चों में आईक्यू स्तर कम है वह अनुसमर्थन द्वारा सीखना पसंद करते हैं। यानी जो बताया जा रहा है, चिल्ड्रेन इन हुम आईक्यू लेवल इज लो लाइक टू लर्न बाय रेक्टिफिकेशन, यानी अनुसमर्थन द्वारा सीखना पसंद करते हैं। तो आप इन बातों से अवगत हो गए कि बच्चा जो है अभ्यास, यहाँ गौर करें, अभ्यास और अनुभव से सीखता है। ठीक है, उसके बाद आईक्यू के हिसाब से बच्चों का लर्निंग जो है वो बढ़ता है और घटता है। मान लीजिए कुछ बच्चों में जो आईक्यू लेवल अगर ज़्यादा है तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग स्तर होगा वो ज़्यादा होगा। जिन बच्चों में आईक्यू लेवल कम है तो अपने कम के हिसाब से ही सीखेंगे। ओके, अब आप आगे जान लें, आगे क्या बताया गया। बच्चे प्रयास और त्रुटि से भी सीखते हैं। तो थर्नडाइक महोदय ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इससे तो आप अवगत हैं। अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत थर्नडाइक द्वारा दिया गया था। यानी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो बच्चे जो एरर है, प्रैक्टिस एंड एरर से भी सीखते हैं। यानी देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें एरर आएगा, फिर एरर को आप सुधार करेंगे। तो ये जो परिभाषा है वह थर्नडाइक महोदय ने दी थी इस सिद्धांत को। ठीक है, प्रयास यानी प्रैक्टिस एंड एरर का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये अक्सर एग्जाम में आता है। थर्नडाइक ने तैयारी के नियम, अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम की व्याख्या की। बच्चे आविष्कार यानी अन्वेषण, अवलोकन, स्पष्टीकरण आदि के माध्यम से भी सीखते हैं।
देखिए सीखने के और भी तरीके बच्चों में कैसे है, तो इन्वेंशन यानी एक्सप्लोरेशन के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के माध्यम से, इसके साथ साथ स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। सीखने की अलग अलग प्रक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। आप आगे जान लें, बच्चा स्कूल उपलब्धि में क्यों और कैसे असफल होता है। ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं, कुछ बच्चे असफल भी हो जाते हैं, जो वाई एंड हाउ चाइल्ड फेल टू सॉल्व अचीवमेंट, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ प्रत्यक्ष कारण जो ठीक देखे जा सकते हो, अभ्यास की कमी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, देखिए ए एक बच्चा है और बी एक बच्चा है, ये क्या है दोनों, ये दोनों चाइल्ड है, क्या है, चाइल्ड है। ए बच्चा अभ्यास ज़्यादा कर रहा है, बी बच्चा अभ्यास नहीं कर रहा है, तो बेशक है कि ए बच्चे के जो प्रोग्रेस होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपेयर ऑफ बी बच्चे की तुलना में ए बच्चे का जो विकास होगा इंटेलेक्चुअल पावर का वो ज़्यादा होगा। यानी अगर अभ्यास में कमी है तो बच्चा में जो उपलब्धि है वो कम हो जाएगा और वो अपने जीवन में असफल होने लगेगा। इसके साथ साथ आप आगे जान लें, बच्चों में उचित प्रेरणा भी चाहिए और मार्गदर्शन का अभाव। अगर लैक ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन और गाइडेंस नहीं मिले तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बौद्धिक क्षमता का अभाव, बौद्धिक क्षमता मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का भी अभाव हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास की कमी, बहुत से बच्चे में ऐसा देखा गया कि इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चों में जो पॉजिटिव आउटलुक होता है वो ना हो, पॉजिटिव एटीट्यूड ना हो, तब उनमें कॉन्फिडेंट आएगा नहीं, और कॉन्फिडेंट जब आएगा नहीं तो स्वाभाविक बच्चे असफल होने लगेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में। और आप आगे जान लें, सीखे हुए मामले में प्रदर्शन की कमी। जो आप सीख रहे हैं उसे क्या आप डिस्प्ले कर रहे हैं? जो आप सीख रहे हैं क्या उस जो सीखने के बाद लैक ऑफ परफॉर्मेंस की कमी हो जाती है। इसके साथ साथ बाल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बच्चे में मान लीजिए कि चाइल्ड मेंटल और फिजिकल हेल्थ की कमी है तो बच्चा कभी नहीं सीख सकता है। इसीलिए कहा गया हेल्थ इज़ वेल्थ। अब क्या टिप्पणी निकल कर आया, जहाँ तक संभव हो स्कूल और शिक्षक को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि छात्र असफल ना हो, क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का दौर है। ठीक है, पहले क्या होता था, चाइल्ड सेंटर नहीं था, क्या था, टीचर सेंटर था। लेकिन आज जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो भी पेडागोजी का अध्ययन कर रहे हैं, वो चाइल्ड सेंटर है, यानी बाल केंद्रित है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, जहाँ तक हो सके स्कूल और शिक्षक को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि बच्चे असफल ना हो, क्योंकि बच्चे असफल हो गए तो देश, समाज, स्कूल सभी असफल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सफलता के जो मंत्र है उसे आत्मसात करनी है। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।